है, क्या करे? गोली भी चलाए, दुश्मन को मारे, गोली भी चलाए, दुश्मन को मारे, आगे भी बढ़े और नमाज भी पढ़ता जाए। कुछ बात समझ आई है? ये हमारी बनाई हुई मेरे भाइयों मुसीबतें हैं कि हम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून को क्या समझ बैठे कि शायद मैंने जुब्बा कुब्बा पहनकर एक चिल्ला काटना है सारी जिंदगी, ना शादी ना गमी ना दुनिया ना मुआमलात ना काम ना कारोबार, बस जी कुटिया में जाके बैठ जाओ, जंगल में जाके बैठ जाओ, ये इबादत है। अल्लाह ताला इस इबादत को नहीं मानता। अल्लाह कहता है तू इबादत करना चाहता है, 5 नमाजें तेरे ऊपर जो फ़राइज़ वाजिबात हैं वो तो तू अदा करेगा, लेकिन तेरा अपने घर में जाकर सिर्फ़ और सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना भी इबादत है। मेरी शान में फ़र्क आ जाता है जी। मैं चौधरी साहब अपनी बीवी को सलाम करूं, अपनी औलाद को सलाम करूं, अपने नौकरों मुलाजमों को सलाम करूं, बात समझ आई है? हम नहीं करते, हम नहीं करते। हालांकि दुनिया की सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? सलाम। 3 दुआएं दे रहे हैं आप किसको? अपनी बीवी को, बच्चों को, घर वालों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने काम पर नौकर मुलाजम सेक्रेटरी जो कुछ आपका है, आप उसको ये दुआ दे रहे हैं क्या? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, तुम पर अल्लाह की रहमतें भी हों, व बरकातुहू, और तुम पर अल्लाह की बरकतें हों। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, कौन ये चाहता है कि उसकी बीवी बच्चों पर रहमत सलामती और बरकत ना हो? कोई भी ऐसा नहीं है ना जो ये ना चाहता हो। हर बंदा ये चाहता है कि मेरे घर वालों पर सलामती भी हो, रहमतें भी हों, बरकतें भी हों। पर नहीं जी डॉक्टर साहब असी सलाम नहीं कर सकते। मैं ऊंची आवाज नाल घर जाके सलाम करा, शर्म आएगी। गाली निकालने में शर्म नहीं है, गीबत करने में शर्म नहीं है, चुगली में शर्म नहीं है, दूसरी मेरे भाइयों खबास्तों के अंदर, शरारतों के अंदर, चलाकियों के अंदर, लड़ाइयों के अंदर कोई शर्म नहीं। लेकिन बीवी बच्चों को सलाम करने में मुझे शर्म आती है। ये गल ठीक है कि गलत है? फिर क्या होगा? फिर तू भी घर में जाएगा, ना तेरी बीवी को पता ना बच्चों को पता, तेरा बच्चा भी मुंह उठाए घर में आएगा, कोई पूछने वाला, कोई उसको बताने वाला नहीं होगा। जब आप अपने घर में जाकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहेंगे तो आगे से क्या जवाब आएगा? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर भी सलामती, रहमतें और बरकतें हों। यानी क्या हुआ? खामद ने, मर्द ने अपने घर वालों को सलाम, बरकत, रहमत की दुआ दी और उन्होंने वापस ये दुआ उसे लौटा दी। फिर क्या होगा? फिर एक दिन में बार बार जब ये अमल वो शख्स दोहराएगा तो उसके घर में सलामती भी होगी, रहमतें भी होंगी, बरकतें भी होंगी, मर्ज से भी बचेगा, मुसीबतों से भी बचेगा, परेशानियों से भी बचेगा, औलाद की नाफरमानी से भी बचेगा। ये है इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ये है इबादत। नमाज पढ़ के तू अपने घर में गया, वहां पर जाकर अक्सर मैंने, मेरे भाइयों अहबाब हमारे पास आते हैं मसले पूछने के लिए, चीज़ें डिस्कस करने के लिए, तो क्या है, खामद घर में आया, मुसीबत बाहर किया, आते ही जनाब गालियां शुरू, सालन को मसला, रोटी को मसला, इसको मसला, वो मसला, बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये माहौल है आपके मुआशरे का। कलमा पढ़ने वाला अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, हाजी साहब, नमाजी साहब, चौधरी साहब, परिया पंचायत साहब, इज्जतदार साहब, MNA साहब, MPA साहब, लेकिन घर के अंदर सलाम करने को तैयार नहीं। अच्छा, फिर वो आ गया अपने सीरियों के पास, अपनी दुकान पर, अपने मुलाजमों के पास, मैं अपने नौकर को सलाम करा? तू कलमा जिसका पढ़ता है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठाएं सही बुखारी को, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से नमाज पढ़ने के बाद जब गुजरते थे, जहां बच्चे देखते उनके पास जाकर कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो, रहमतें बरकतें हो। मेरे भाइयों, आपने नमाज पढ़ी,
आप नमाज पढ़ के अपने घर कारोबार गए, आपने सलाम किया, आप ये इरादा लेकर गए मैंने हराम नहीं खाना, मैंने झूठ बोलकर माल नहीं बेचना, मैंने 2 नंबरी नहीं करनी, मैंने फ्रॉड नहीं लगाना, मैंने सच की बुनियाद पर अपना सिस्टम रन करना है, क्या होगा? ये इबादत है, ये इबादत है। फिर इससे आगे बढ़ के मैं आपको बात बयान करता हूं। वॉशरूम में गए, बैतुल खला, टॉयलेट हर बंदा जाता है ना। कितने फीसद मुसलमान हैं जिनको बैतुल खला में जाने की दुआ जुबानी याद है? मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, शायद बच्चों को याद हो, किसी को कुछ स्कूल में याद करवा दी, किसी कारी साहब ने याद करवा दी। कितने फीसद औरतें हैं, कितने फीसद बाबे हैं, कितने फीसद मुसलमान हैं, 5 टाइम का नमाजी, 60 साला नमाजी, हाजी सनाउल्लाह, मस्जिद कमेटी का मेंबर, चेयरमैन, फलान ढिमाक, लेकिन पखाना और पेशाब करने से पहले की दुआ याद कोई नहीं। ये दुआ किसने सिखाई? सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सही बुखारी में है ये दुआ। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि जो बैतुल खला है ना, गंदी जगह, ये हमेशा शयातीन का ठिकाना होता है। जिन, जिन्नियाँ, शयातीन इनके अंदर मौजूद होते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया जब तू वॉशरूम में, टॉयलेट में, बैतुल खला में जाए या बाहर कहीं खुली जगह पे करे, जो तेरे पास मौका है, तो पहले बायां कदम अंदर रख, उस बायां कदम खब्बा पैर रखने से पहले तूने क्या पढ़ना है? सारे पढ़ लो, याद हो जाए, हो सकता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। 5 लफ्ज़ हैं। या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं, या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन, मैं तेरी पनाह मांगता हूं गंदे पलीद जिन और जिन्नियों से। तू कपड़े उतारेगा, पेशाब पखाना करेगा, वो तुझको आके नुकसान पहुंचाएंगे। ओ जी साढ़े तो जादू हो गया, सानू नींदर नहीं आती, डर लगता है, तावीज़ लेकर आओ, फलानी जगह पर लेकर जाओ। वजह क्या है कि वॉशरूम में जाने से पहले अल्लाह की पनाह में तो ये आता ही नहीं। फिर जब नहा धोकर पेशाब पखाना करके, अब ये देखें ना, ये रोज़ाना की ज़रूरत है। मस्जिद में अगर आप इस्तंजा का तरीका डिस्कस नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों, और हमने यहाँ पर चांद पे जाना है, वो तो बात का मसला है। फिर जब फरमाया जब तू फारिग हो जाए इजाबत से, उसके बाद अपना दायां पाँव सज्जा पैर बाहर रख और पढ़ गुफ़रानक, या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। जब कोई शख्स दुआ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला में जाए और सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला से दुआ पढ़ के बाहर आए, इसका ये अमल भी इबादत है। फरमाया जो शख्स इज़्दवाजी ताल्लुक़ अपनी ज़ौजा से कायम करने से पहले मसनून दुआ नहीं पढ़ता तो उसके नुतफ़ा के साथ शैतान का असर भी चला जाता है। ये हदीस है सही बुखारी में। मेरे नबी ने फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ जी औलाद बड़ी नाफरमान है, बड़े बदतमीज़ और बुरे, और बात नहीं मानते, कुछ सुनते नहीं हैं, उलमे लेके आंदे ने, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। कहते हो ना वजह क्या है? दुआ तो पढ़नी ही नहीं। हाँ जी, कितना अरसा हो गया जी? 40 साल शादीशुदा, 50 साल पोते पड़पोते वाला, नवासे नवासियों वाला, आज तक उसने ना दुआ याद की ना दुआ पढ़ी। एक बंदे को ने मेरा दर्स सुना, किसी जगह पर मैंने यही बात बयान की। उसकी शादी थी, कहता मुझे दुआ तो याद नहीं थी, मैंने ये दुआ प्रिंट निकाल के अपने कमरे में लगा दिया कि कम अज कम मैं वेख के ही पढ़ लवांगा। ये सही बुखारी में हदीस है। अब मेरे भाइयों, जब दुआ पढ़े बगैर हम अपना वो शरी फरीज़ा अदा करेंगे इज़्दवाजी ताल्लुक़, उसके बाद फिर मामलात जो होंगे औलाद के, जिम्मेदार मैं हूं या कोई और? बोलो, हम जिम्मेदार हैं। अगर तू दुआ पढ़ के अपना शरी फरीज़ा अदा करता है
कसम बिल्लाह, ये अमल भी तेरी इबादत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए उसके लिए ये भी अजर का बायस है। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। फरमाया वो हराम से नहीं बचा, इसमें भी उसको सवाब मिलेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, आप जनाब उसमें बैठे म्यूज़िक लगा लिया है जी, वीडियो अब LCD देखो देखो ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर बैठते बिस्मिल्लाह। एक दफ़ा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना गधे पर सवार हुए। गधे पर सवारी करना सुन्नत भी है, ठीक है, अल्लाह के नबी ने भी गधे पर सवारी की है, सही मुस्लिम में हदीस है। तो मेरे भाइयों, गधे पे सवार हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के और मुस्कुराए। हालांकि मुस्कुराने का महल नहीं था, मौका नहीं था, मुस्कुराए। उनके शागिर्द ने पूछा जी मुस्कुराए क्यों है? कहा मैंने ये अमल अल्लाह के नबी को करते हुए देखा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत की तमस्सुक। गाड़ी में बैठे, मोटरसाइकिल, जो आपकी सवारी है, दुआ पढ़ें, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह तू पाक है जिसने इस गाड़ी को मुसख्खर किया, मेरे काबू में किया। घोड़ा काबू कर सकते हो, दांत काबू कर सकते हो, जहाज काबू, देखो जहाज जो ऊपर चल रहा है ये इंजन नहीं चला रहा, ये मेरा रब उसे मुसख्खर कर रहा है हवाओं के ऊपर। गाड़ी की क्या हिम्मत है, चार पहिए खुल जाए तुम नहर में जाके गिर जाओ। या अल्लाह तू पाक है, तूने मेरी इस सवारी को मुसख्खर किया, यानी मेरे काबू में कर दिया। ये कहना भी इबादत है। हम कब मेरे भाइयों इस लेवल पर आकर अपने दीन पर अमल करना शुरू करेंगे? है ना सौखा? तो आज से हम सब ये अहद करें कि या अल्लाह हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी को इबादत बनाएंगे। एक और मिसाल फरमाया मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया वुजू करके सोया करो। अपने बिस्तर का कोना पकड़ के ना, किनारा जिहड़ी चादर उछाड़ होंदा है उत्ते, उस चादर को 3 मरतबा झाड़ो। है किसी को ये तौफीक? फरमाया दिन को गधे रात को मुर्दार, ये हदीस के अल्फाज हैं। दिन को गधे रात को मुर्दार, यानी दिन को खोते की तरह काम करना, रात को मुर्दार की तरह सो जाना, कोई फिक्र ही नहीं। फिर क्या होता है, सारा दिन जो शयातीन होते हैं ना, ये आपके बिस्तर पर बसेरा करते हैं अक्सर, जो बिस्तर इस्तेमाल में नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे झाड़ो 3 बार, पकड़ के झाड़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के सो, वुजू करके सो, दाहिनी करवट लेटो और दुआ पढ़ो। क्या दुआ पढ़नी है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सही बात बताऊं, ये आपके बच्चों ने आपको सिखाई है, ये हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पढ़ के ना वालिदैन को भी पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरे नाम के साथ मरता और तेरे नाम के साथ जीता हूं। ये मौत है, नींद मौत है। जब सुबह उठो तो क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह सारी तारीफां तेरे वास्ते, अल्लज़ी अहयाना, जिसने हमें जिंदा किया, बादा मा अमाताना, इस मौत के बाद, आज इस सुबह के वक्त, व इलैहिन नुशूर। आप दुआ पढ़ के सोए। फिर एक और दुआ है, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें आमन रसूल से, 3-3 बार सूरह फलक नास इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के अपने हाथों पर थुतकार के पूरे जिस्म पर फेरें। शैतानी असरात, जादू, नजरे बद भाग जाएगा। ओ जी काम नहीं चलता, सुस्ती बड़ी है, जमाइयाँ बहुत आती हैं, सुस्ती काहली का शिकार हूँ, जिस काम में हाथ डालता हूँ बरकत ही कोई नहीं है ना मामला। करें ये अमल, अल्लाह के नबी ने किया, सही बुखारी में हदीस है। आपने ये अमल किया, सो गए। ये सारी मसनून दुआएं ईमान के साथ पढ़ने वाला। और एक और मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, लंबी दुआ है, देख के पढ़ लिया कर। वफ़व्वज़्तु अमरी इलैक ववज्जहतु वजही इलैक वलजअतु ज़हरी इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता। मेरे भाइयों ये दुआ है, सही बुखारी में है, दुआओं की किताब में मौजूद है, देख के पढ़ लें।
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ये दुआ पूरे यकीन के साथ पढ़ कर सो जाए और रात को फौत हो गया, सीधा जन्नत। सही बुखारी में हदीस है, बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी। रात का सोना भी इबादत, वॉशरूम में सुन्नत के मुताबिक जाना भी इबादत, घर में जाकर सलाम करना भी इबादत, सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना भी इबादत, खाने के बाद की दुआ करना भी इबादत, नमाज रोज़ा हज ज़कात भी इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून का ये मतलब है कि मेरी सारी ज़िंदगी 24 घंटे वो इबादत बन जाए, सुन्नत के मुताबिक हो जाए, दीनुल्लाह शरउल्लाह के नीचे आ जाए। आखिरी बात करता हूँ, मुस्लिम किसे कहते हैं? हम मुसलमान हैं ना, मुसलमान किसे कहते हैं? इस्लाम अमन का दीन है जी। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो तस्लीम कर ले, जो तस्लीम कर ले। क्या? जो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के नीचे कर दे, वो है मुस्लिम। मानने वाला, फर्मा बरदार, इताअत गुजार, अकड़ वाला, बेईमान, मुतकब्बिर, जाहिल, वो नहीं मुस्लिम। मुस्लिम मुसलमान है ही वो जो आजिज़ी इनकिसारी के साथ, वो सिर्फ पता क्या कहता है? वो कहता है या अल्लाह समिअना व अताअना, या अल्लाह असी सुन ली तेरी गल, तेरे नबी दा हुक्म और गल मान ली, बस हम सवाल नहीं या अल्लाह करते। तू रब रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन रब्बुल इज़्ज़त है। हम मुसलमान, हमने तेरी गैर मशरूत इताअत की है। या अल्लाह जो हुक्म आएगा, जो तेरे नबी बताएंगे हम मानते हैं। यहूदी क्या कहते थे? समिअना व असैना, हम सुनते हैं और इनकार करते हैं, नाफरमानी करते हैं। मुस्लिम जो फर्मा बरदारी करे, मुस्लिम जो 24 घंटे का फर्मा बरदार है, जंग में भी फर्मा बरदार, दुकान पर भी फर्मा बरदार, सड़क पर भी फर्मा बरदार होना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक अमल करें, यही इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फ़राइज़ वाजिबात के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को इस कुरान की आयत के मुताबिक और सुन्नत नबवी के मुताबिक इबादत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक वादा हम सब करें, आज सारे मेरे भाई बुज़ुर्ग, तुसी यार 100 साल दे भी हो, क्या हम अल्लाह के नबी से हमारा ऊँचा मुकाम है? नहीं ना हो सकता। हम तो जूते की खाक के बराबर भी नहीं है। हम इंशाअल्लाह आज अपने घर जाके ऊंची आवाज़ से सलाम करेंगे। सलाम ये नहीं कि अस्सलाम अलैकुम, नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पूरा सलाम करेंगे जी सारे। इंशाअल्लाह आपके बच्चे आपको वापस सलाम करेंगे। हो सकता है वो हैरानी से देखें कि आज अब्बा जी नू दादा जी नू हो की गया है कि सानू सलाम कर देने पे। खैर तो है। इंशाअल्लाह आप इस सुन्नत पर अमल करेंगे, देखो 30 नेकियां भी मिलेंगी इंशाअल्लाह, और आपके घर में दुआएं भी होंगी और बरकतें भी आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ाता बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अनज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बल आलमीन, जितने हमारे बुज़ुर्ग मुसलमान फ़ौत हो चुके, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह मेरे वालिद साहब, आप सब भाइयों के वालिदैन, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फ़रमा। या अल्लाह जो परेशान हैं उनकी
परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान हैं उन्हें फरमा बरदार बना। या अल्लाह जो मुआशी तंगी के अंदर हैं उनकी मुआशी तंगी दूर फरमा दे। या अल्लाह जो तवंगर हैं या अल्लाह उन्हें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों को, हमारे मुल्क को, हमारे इलाक़ों को इस्लाम का गहवारा बना। या अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी शर से हमें महफूज फरमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें गुनाहों से, गलतियों से, ख़ताओं से बचकर दीनुल्लाह पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।